जब पेशेवर गुफा अभियान अद्भुत खोज करते हैं तो यह नए कैवर की भी दिलचस्पी जगा सकता है। अकेले किए गए अभियान खतरनाक होते हैं और कैविंग समुदाय इन्हें मुश्किल गुफाओं के लिए मना करता है, पर कभी-कभी लालच इतनी बड़ी होती है कि नतीजे विनाशकारी हो जाते हैं। यह है वेरियोवकिना गुफा त्रासदी का घातक विवरण। सर्गेई कोजिरेव करीब 1 साल से वेरियोवकिना गुफा की जानकारी जुटा रहे थे। वह 37 साल के पति और पिता थे, जिन्हें साहसिक कामों का शौक था। इस गुफा को हाल में धरती की सबसे गहरी गुफा घोषित किया गया था, जो 1.3 मील गहरी थी। नीचे एक तरफा गुफा तंत्र है, जो आधा मील तक फैला है, जिसमें सुरंगों की भूल भुलैया है। हालांकि उसने सिर्फ 2 बार गुफा की थी, यह मुश्किल गुफा उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही थी। इस गुफा की गहराई इतनी ज्यादा थी कि नीचे पहुंचने में कई रातें लगती थीं। रूस की पेरोवोस्पिलियो गुफा टीम ने स्थायी शिविर स्थापित किए। इस दल ने कई बार गुफा की खोज की और वर्षों तक नई गहराइयों और सुरंगों का पता लगाया। यह समूह बड़ी टीमों में काम करता था, हर अभियान की व्यापक तैयारी के साथ। सर्गेई ने 2018 की हालिया यात्रा के बारे में सुना, जो लगभग आपदा में बदल गई थी। जब गुफा के निचले हिस्से में बाढ़ आई, 8 लोगों का दल मील गहरी गुफा के सबसे निचले हिस्से में 4 दिन की यात्रा के बाद बेस कैंप में था। पानी की बाढ़ आई जो मालगाड़ी की तरह गरज रही थी। दल शिविर लौटा। उम्मीद थी कि पानी सुरंगों से रिसकर बह जाएगा और कोई खतरा नहीं होगा। उनके तंबू के पीछे से गुड़गुड़ाहट सुनी गई और जांच में एक बहता खुला छेद मिला। निचले स्तर पहले से भरे थे और पानी अब उनके कक्ष में बढ़ रहा था। उनके पास जरूरी सामान इकट्ठा कर ऊंचाई पर भागने के लिए कुछ मिनट थे। इसका मतलब था पानी की तेज धारा में एक संकरी खड़ी सुरंग से चढ़ना। वह अपने जीवन में कभी इतना नहीं डरा था। अनिश्चित था कि बच पाएगा या नहीं। उसने सिर झुकाया ताकि संकरे रास्ते में रस्सी पर चढ़ते हुए सांस ले सके। हेलमेट पर पड़ता पानी ऐसा लगा जैसे सिर को कंधों में धकेल रहा हो। पूरा समूह अगले शिविर तक पहुंचा, पर बाढ़ कम होने तक 16 घंटे वहीं फंसा रहा। तक पहुंचा। सर्गेई चढ़ाई में माहिर था और गुफा के लिए बुनियादी उपकरण लाया था। पहली उतराई के लिए उसे गुफा के मुख्य कुएं में उतरने हेतु रस्सी लगानी थी। यहां उसने कपड़े का बैग छोड़ सामान को वाटरप्रूफ बैग में डाला। बहा कपड़े नहीं लाया। उसके नक्शे में पेरोवोस्पिलियो टीम के मुख्य शिविर दिखाए गए थे। उसे न तो गुफा में जाने की अनुमति थी, न ही वहां के उपकरण इस्तेमाल करने की। फिर भी वह उनके शिविरों का इस्तेमाल 1 मील गहरी उतराई के बीच आराम के लिए करना चाहता था। उसके नक्शे पर विशेष मार्गों, समस्याओं और समय अनुमान के नोट्स थे। पेरोवोस्पिलियो टीम ने 3-4 दिन की उतराई के लिए पूरी तैयारी और सुरक्षा का इंतजाम किया था। के पास बस वही था जो उसने पीठ पर लादा था। लगा कि वह वेरोवकिना के लिए तैयार था, पर वह गलत था। सामान खींचते और तंग जगहों से गुजरते। सर्गेई 1250 फीट पर पहले शिविर पहुंचा। यह शिविर पूरी गुफा में सबसे बड़ी लंबवत गिरावट का आधार था। बाबाटुंडा गड्ढा अविश्वसनीय 500 फीट गहरा था। इसमें बिना किसी लेज या स्टॉप के रस्सी से उतरना था। इस विशाल गुफा में सीधे नीचे तक जाना था। पीएसटी टीम ने रस्सी लगाई थी जिससे उतरा और चढ़ा जा सकता था।
प्रवेश से गड्ढे तक पहुंचने में 6 घंटे लगने वाले थे। उनके नोट्स से पता चला कि वापसी यात्रा में गड्ढे से नीचे जाने से 2 घंटे अधिक लगेंगे। सरगेई के लिए इस अविश्वसनीय गहराई में नीचे देखना एक भयावह अनुभव रहा होगा। उसने अपने बैग फिर से व्यवस्थित किए और कैंप 1 में एक कम जरूरी बैग छोड़ दिया। अवस्था थी। सरगेई के पास अपना एक सीमित रेंज वाला हेडलैम्प था। गड्ढे में उतरते समय सरगेई रोमांचित या तनावग्रस्त हो सकता था। दीवार चढ़ाई नहीं, बल्कि केंद्र अलगाव जो वापसी को चुनौतीपूर्ण बनाता। भावनाओं के बावजूद सरगेई ने पीएसटी सेटअप से गड्ढे में उतरकर यात्रा जारी रखी। गड्ढे का तल कैंप 2 से कुछ 100 फीट दूर 2000 फीट की गहराई पर था। कैंप 2 पेरोवोस्पिलियो टीम द्वारा स्थापित एक स्थायी शिविर था, पर कुछ सामान लंबे समय के लिए रखा के लिए गैस और केचप जैसे कुछ टिकाऊ खाद्य पदार्थ थे। सरगेई की यात्रा का अजीब पहलू था कि वह 1 हफ्ते के लिए जाने वाला था, जो नीचे और वापस आने के लिए काफी समय था। स्पष्ट था कि उसने 2000 फीट की गहराई पर कैंप 2 में लगभग 6-7 दिन बिताए। इस समय शायद वह बाबटुंडा गड्ढे से वापस आने को लेकर चिंतित था। गड्ढे में उतरना आसान रहा होगा, पर 500 फीट नियंत्रित उतरने के लिए लंबा है। वह ताजा और मजबूत था, जिससे वह इस थकाऊ प्रयास को कर सका। लेकिन स्पष्ट रूप से सरगेई एक विनाशकारी स्थिति में फंस गया। उसे देर से पता चला कि उसने चढ़ाई के सामान का एक जरूरी हिस्सा भूल या गलत आंका था। उसके पास पैर की रकाब नहीं थी। कई दिनों तक सरगेई ने हर संभव तरीके से ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। उसने शायद चारों ओर रॉक क्लाइंबिंग की कोशिश की, पर कोण, दूरी और उपकरणों के कारण यह असंभव था। केवल हाथों से रस्सी पर चढ़ना बिल्कुल संभव नहीं है। की मदद और आराम की जगह के बार बार अपना वजन खींचना असंभव है। सरगेई कैंप 2 में खाना खत्म कर रहा था और उसके पास वापस जाने के उपकरण नहीं थे। करता रहा। अब उसके पास या तो बचाव का इंतजार करना था या बाहर निकलने का रास्ता खोजना। किसी को पता भी नहीं था कि वह इस गुफा में है और यहां कोई आता जाता नहीं था। इंतजार करने का मतलब था गैस खत्म होने पर भूख या ठंड से मर जाना। बाहर निकलने के लिए उसने हर संभव तरीका आजमा लिया था। हर दिन उसे और कमजोर बनाता गया। बचा खाना भी कम था। तर्क चाहे जो हो, सरगेई ने कैंप 2 में 6 दिन बाद नीचे जाने का फैसला किया। वह शायद खाना और चढ़ाई का सामान ढूंढ रहा था। अगर उसे रकाब और थोड़ा खाना मिल जाता तो वह 300 फीट ऊपर चढ़ सकता था। कैंप 2 से 3 तक का सफर कमजोर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता। पीएसटी टीम 4 घंटे में उतर जाती, पर अकेला और कमजोर सरगेई 300 फीट तक मुश्किल से पहुंचा। लेकिन सरगेई कैंप 3 तक पहुंच गया। यह छोटी जीत थी, पर वह मुक्ति नहीं जो उसने चाही थी। कैंप 3 में कोई खाना या सामान नहीं था जो उसकी मदद कर सके। पता नहीं वह वहां कितनी देर रहा, पर ज्यादा देर नहीं रहा होगा। वह शायद गीला, ठंडा, भूखा और थका हुआ था। बचने का एकमात्र रास्ता गुफा में और नीचे जाना था। उसके पास नक्शा था और वह जानता था कि 1000 फीट नीचे एक और कैंप है। वह शायद पूरी तरह थक चुका था, पर जीने की इच्छा उसे आगे खींच रही थी। निश्चित सरगेई को चलते रहना था, पर वह थका हुआ था और खाना भी नहीं था। एकमात्र समाधान आगे बढ़ते रहना था। सरगेई ने अपना सामान संभाला और खुद को किनारे से उतारा। अगले 300 फीट में क्या हुआ, यह अज्ञात है। माना जाता है कि सरगेई हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया। वह गीले सूती कपड़ों में ठंडी गुफा में रस्सियों पर उतर रहा होगा। कुछ सोचते हैं कि वह कमजोर होकर गिर गया होगा। उसने कैविंग हेलमेट पहना था, पर हालात इतने मुश्किल थे कि कुछ भी उसकी जान नहीं बचा सका। जब वह 1 हफ्ते में नहीं लौटा तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई।
उसने अधिकारियों को सूचित किया, पर उसे नहीं पता था वह कहां गया था। वरयोवकिना गुफा उसके घर से 2 घंटे दूर थी और उसने अनुमति नहीं ली थी। महीने बीत गए और लगा कि कुछ बुरा हुआ होगा। पूरे 9 महीने बाद अगस्त 2021 में पीएसटी टीम नए अभियान के लिए तैयार हुई। वरयोवकिना पहुंचकर उन्होंने प्रवेश द्वार पर अनुचित रूप से लटकती रस्सी देखी। यह नियम के खिलाफ था, क्योंकि कोई इसे गुफा में जाने का निमंत्रण समझ सकता था। टीम गुफा में घुसी और पहले शिविर तक पहुंचने के लिए सामान्य रास्ते पर चली। रास्ते में उन्हें ट्रैकिंग पोल, क्रैम्पन और कपड़े का बैकपैक मिला। साफ था कि कोई यहां आया था। अगले कैंप में अनधिकृत गुफाकर्मी के सबूत चारों ओर थे। गायब खाना, खाली पैकेट और खुले बक्से बताते थे कि कोई यहां कुछ दिन रहा था। पोर्टेबल शौचालय के सबूतों से लगा कि कोई 6-7 दिन कैंप में रहा था। चित भी, क्या वह पर्वतारोही अभी भी गुफा में था? उन्हें नीचे जाते हुए इसका दुखद जवाब मिला। 3,600 फुट की गहराई पर रस्सियों से एक लाश लटकी थी, जो काफी पुरानी लग रही थी। मर चुका था। उसका शरीर एक तरफ मुड़ा हुआ था, मुख्य रस्सी से जुड़े आरोहियों से लटका हुआ। उसके नीचे प्लास्टिक के 2 गुफा बैग थे। उसके पास 2 मोबाइल फोन और एक मल्टी टूल चाकू था। टीम तुरंत देख सकी कि वह इस तरह के अभियान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने उचित कपड़े नहीं पहने थे, कोई बैकअप उपकरण नहीं था और आरोही पर पैर की रकाब नहीं थी। टीम ने उसके फोन लेकर तस्वीरें ढूंढीं, जो उसकी पहचान के लिए अधिकारियों को भेजी जा सकीं। उसकी पत्नी के लिए यह और भी दुखद था कि वे उसका शव दफन के लिए गुफा से नहीं निकाल सकते थे। कठिन चढ़ाई किसी के लिए भी बड़ी चुनौती थी और तंग जगहों और घुमावदार सुरंगों से उसे बाहर निकालना असंभव था। एकमात्र उपाय था उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, जिन्हें सुरक्षित रूप से ले जाया जा सके। मिलने पर 100 से ज्यादा लोगों की टीम ने शव को तैयार कर मील गहरी गुफा से बाहर निकाला। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद सर्गेई की पत्नी को आखिरकार पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था और वह उसका अंतिम संस्कार कर सकी। उस गुफा में सर्गेई के साथ ठीक ठीक क्या हुआ, यह अज्ञात है। उसने अपने फोन, शरीर और शिविरों में सबूत छोड़े थे। उसके शरीर की स्थिति और सामान से यह अनुमान लगाया गया कि क्या हुआ होगा। अन्य संभावनाएं भी हैं, पर निष्कर्ष सबसे स्पष्ट परिदृश्य पर आधारित है। उसके मन की बात तो नहीं जानी जा सकती, पर हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उसने एक असाधारण चुनौती का सामना किया और दुर्भाग्य से अपनी जान गंवा दी।